जो कथा श्रवण में रुचि रखते हैं, इतने प्रारंभ काल में हम लोग कथा क्यों कर रहे हैं भैया? हमें तो दोपहर में आराम से करते तो और ज्यादा लोग सुनते, लाइव में भी और ज्यादा लोग आनंद लेते, बाहर भी लोग खूब बैठ के कथा श्रवण कर लेते, यहाँ पे खूब रसिक जन आके कथा श्रवण करते दोपहर में होती तो। लेकिन श्रवण भक्ति के आचार्य श्रोता हैं, परीक्षित हैं, या को भाव यही है कि इतनी सवेरे भोर में कथा आ रही है तो वास्तव में उन श्रवण करने वालों में भी जो वास्तविक श्रवणार्थी है वो ही सुनेगा। एक तो होवे कि मेरे घर के सामने ही गंगा जी बह रही हैं तो चलो नहा ही लूं, एक होवे कि ना गंगा जी में नहानो, वाके काजी में चाहे चल के जाऊं लेकिन जाऊंगा जरूर। हरिद्वार में रहने वाला रोज गंगा जी में नहीं नहाता होगा, लेकिन हमारे बंबई, दिल्ली, वृंदावन आदि से जाने वाले जितने दिन हरिद्वार में रहेंगे उतने दिन नहाएंगे। तो श्रेष्ठ नहाने वाला कौन है? जो रोज वा को सेवन करे। ऐसे ही श्रवण भक्ति के आचार्य श्रोता वास्तव में श्रोता हैं, इसका अनुमान लग जाएगा यदि वो इस समय भी उठ करके कथा सुन रहे हैं तो। जाकी निष्ठा कथा में इतनी नहीं होगी, वो बैठो ही रहेगो, फिर वो इंतजार करेगो दिन में नहा धो के आराम से बढ़िया नाश्ता करते और बढ़िया सोफा पड़ो कथा सुनूंगो। श्रोताओं के भी तो क्रम है, लेकिन उनमें श्रेष्ठ श्रोता कौन है? पानहु करत लागी कोटि गुण प्यास है। इस शब्द ने श्री भक्तमाल जी के छप्पे का, ये श्री नाभा जी का ये भाव जो श्री सुखदेव जी के प्रति है, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन भागवत जी के भाव से भी ऊपर का भाव रख दिया। जो भागवत जी में भी वर्णन नहीं कर पाए सुखदेव जी के भाव का, वो श्री नाभा जी ने भक्तमाल जी में कह दिया। पानहु करत लागी कोटि गुण प्यास है। ऐसे श्रवणाचार्य हैं श्री सुखदेव जी महाराज। और आज दूसरी भक्ति के आचार्य श्रवणम कीर्तनम, तो कीर्तन भक्ति के आचार्य पर आज चर्चा। तो श्रवण भक्ति के आचार्य हैं श्रोता, और उनसे एक सिद्धि नीचे यानी कि कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं वक्ता। श्रोताओं की गणना नवदा भक्ति में वक्ता से ऊंची है। यदि श्रवण भक्ति का आचार्य नहीं बैठा होगा तो कीर्तन भक्ति का आचार्य अपनी वाणी को सफल ही नहीं बना पाएगा। श्रोता नहीं होगा तो कह तो रहे, बोल तो रहे, भक्ति प्रचलित कैसे होगी, भक्ति सचल कैसे होगी? जब तक प्रथम भक्ति का आचार्य वहां नहीं होगा, दूसरी भक्ति का आचार्य पहुंच जाएगा तो काम कैसे बनेगा? गाड़ी में आगे के टायर नहीं है तो पीछे के टायर में हवा भरवा लोगे, कहां से चलाओगे? तो वही समझ लो, नवदा भक्ति में ये 9 टायर हैं, उनमें सबसे आगे को टायर श्रोता है। यदि वही नहीं होगा तो फिर भरे रहो, पीछे के चल ही ना पावेगी। तो पहले भक्ति के आचार्य श्रोता और दूसरी भक्ति कीर्तन भक्ति के आचार्य वक्ता। वैया सकी कीर्तने। तो कल तक तो हमने श्रवण किया था कि श्रवण भक्ति के आचार्यों के भीतर गुण कौन कौन से होने चाहिए। आज श्रवण करेंगे कि कीर्तन भक्ति के आचार्य यानी कि वक्ताओं के गुण कौन कौन से होने चाहिए। वक्ताओं के गुण अनंत बताए गए। ब्राह्मण होना चाहिए, सर्वशास्त्र विशुद्धिकृत,
सर्व शास्त्रों का अच्छे से मनन चिंतन करने वाला, पठन पाठन करने वाला होना चाहिए। त्रिकाल, 2 काल नहीं तो 1 काल संध्या करने वाला होना चाहिए। व्यास वेदान विस्तारयति, वेदों का विस्तार करने वाला होना चाहिए। ये व्यास के लक्षण है। लेकिन ये सभी लक्षण तो बाह्य रूप से व्यास बनाएंगे, लेकिन आंतरिक रूप से कीर्तन भक्ति का आचार्य व्यास आप कैसे बनोगे? ब्राह्मण होना, शुद्ध रहना, संध्या आदि से युक्त होना, वेदों का पठन पाठन करना, ये सब बात तो ठीक है ही है, लेकिन मानसिक रूप से व्यास के गुण कौन कौन से होने चाहिए वो हमको श्री सुखदेव जी से सीखने, और उसी के उपलक्ष्य में आज का विषय। अच्छा, हमने एक भाव रखा था कि नवदा भक्ति के 9 आचार्य जो शास्त्रों में बताए हैं हम उनको भी पढ़ेंगे, और इन्हीं नवदा भक्ति के कलयुग के आचार्य कौन हैं हम उनके बारे में भी सुनेंगे। और कलयुग के आचार्य जो मुझे ठीक लगेंगे या मेरी मति में जितने आवेंगे मैं उनका नाम प्रस्तुत करूंगा। तो कलयुग में कीर्तन भक्ति के आचार्य कौन है? कीर्तन का मतलब क्या है? भजन कीर्तन बोलते हैं, लेकिन कीर्तन का वास्तविक अर्थ है कीर्ति का गान करना, भगवान की कीर्ति का गान, भक्तों की कीर्ति का गान, वैष्णवों की कीर्ति का गान करने वाला कीर्तनिया माना जाता है। कथा करने वाला भी कीर्तनिया है, वो कीर्ति ही तो गा रहा है। हम 9-8 दिन तक भगवान के भक्तों की कीर्ति ही तो गाएंगे। तो कलयुग में भगवत कीर्ति का गान करने वाला कौन हुआ? कोई भक्त आपकी नजर में? राजीव जी, कौन है कलयुग में कीर्तन भक्ति के आचार्य आपके अनुसार? वक्ता तो है ही है, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर नाम होना चाहिए। प्राचीन काल के जो भक्त, एक भारत में एक समय आया था भक्त शतक, 100 वर्ष तक भक्ति भक्त हुए थे, जिसमें ये सभी अष्ट साहब के सखा आदि सब आए थे, मीराबाई, रसखान आदि सब हुए। सूरदास जी तो हो गए श्रवण भक्ति के आचार्य, कल उनका नाम आ गया। कीर्तन भक्ति के आचार्य जिन्होंने भगवान की अत्याधिक कीर्ति का गान पूरे विश्व में किया वो हैं श्री तुलसीदास जी। आज तक, आज भी तुलसीदास जी के द्वारा जो कीर्ति का गान किया गया, ऐसी कीर्ति का गान किसी ने नहीं किया। हमारे यहाँ बालकों को भले ही मंदिर में सर झुकाना नहीं आता हो, लेकिन जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा सबको याद होता है। जिस बालक को 5-6 वर्ष की उम्र में हनुमान चालीसा याद नहीं, उस बालक को देख के यूं आती है, अरे कैसे कुल से, कैसे खानदान से तुमको तुलसीदास जी की कृत हनुमान चालीसा याद नहीं है? तो कलयुग में कीर्तन भक्ति के आचार्य जिन्होंने अत्याधिक कीर्ति का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में किया वो हैं श्री तुलसीदास जी महाराज। देखो, भक्तों में भगवान के भक्ति आचार्यों में कोई हम तुलना नहीं कर सकते किसी की, कौन कम कौन ज्यादा। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हर मूड में एक अलग मति होती है। मेरे अनुसार तुलसीदास, इनके अनुसार कोई और होंगे, आपके अनुसार कोई और होंगे, लेकिन यदि आप सबन को मंथन करवे बैठोगे तो फिर भी तुलसीदास जी को आज तक, ठीक है ब्रज से बाहर जाओगे तो अष्टसाप के सखान ने इतने लोग ना जाने। सूरदास जी के अलावा आप कोई के सामने नंददास जी को नाम ले लो, छीत स्वामी जी को नाम ले लो, तो वे आश्चर्य में पड़ जाएंगे, कौन है? उस सीमित ब्रज के लोग और सीमित कृष्ण भक्त इनके नाम जानते हैं, लेकिन तुलसीदास जी को नाम। आप विदेश के किसी विदेशी से भी जाकर के श्री रामचरितमानस के बारे में पूछ सकते हैं। इंडोनेशिया के बाली द्वीप में प्रत्येक घर में मानस विराजमान है। आज मानवों के घर में
दो ग्रंथ अतिशय रूप से विद्यमान होंगे, एक तो श्रीमद् भगवत गीता और दूसरे श्री रामचरितमानस। भले पढ़े नहीं लेकिन होंगे जरूर। तुलसीदास जी ने हर घर राम जी को पहुंचा दिया, इसलिए कलयुग के तो सबसे बड़े कीर्तन भक्ति के आचार्य श्री तुलसीदास जी। सब्सक्राइब वाले लाल बटन को दबाएं और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।